श्री कृष्ण कुमार सिंह ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, उनका सिग्नेचर हमारी स्टेटमेंट के ऊपर है। उन्होंने किसी के ऊपर शक नहीं बताया और सब कुछ तो दिख रहा है, इसमें बोलने की क्या जरूरत है। पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता कि मौत का कारण क्या है। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में प्रोफेशनली चल रही है। सुशांत खुदकुशी केस पर सब अशांत। सड़क से लेकर सदन तक छिड़ी जंग। इट इज स्टिल एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता कि मौत का कारण क्या है। एक तरफ नए नए खुलासों का मकर जाल। स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पेनलेस डेथ, इस प्रकार की चीजें बार बार सर्च कर रहे थे। दूसरी ओर सियासत का संग्राम। कौन से ऐसे बिंदु है, कौन सा ऐसा सत्य है महाराष्ट्र की सरकार उसे छुपाना चाहती है? किसी को भी बचाने की या किसी को भी फंसाने की ऐसी कोई बात मुंबई की पुलिस की नहीं है। सुशांत खुदकुशी केस की गुत्थी अब इतनी उलझ चुकी है कि यह समझना ही मुश्किल हो गया है कि किसकी जांच हो रही है और कौन जांच कर रहा है। एक तरफ बिहार से लेकर मुंबई तक इस मामले पर सियासी जंग छिड़ी है, दूसरी ओर मुंबई और बिहार की पुलिस रोज रोज नए दावे कर रही है और इसके साथ ही इस मामले पर नई नई गवाहियां भी सामने आ रही हैं। सुशांत खुदकुशी केस में हर रोज नए नए गवाहों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके साथ ही हर रोज नए राज भी सामने आ रहे हैं। न्यूज 18 ने सुशांत के एक बेहद ही करीबी से बात की, जिसके बयान ने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। इस बयान के बाद आशंका इस बात की बढ़ गई है कि कहीं सुशांत रिश्तों में धोखे का शिकार तो नहीं हुए थे। सुशांत खुदकुशी केस की उलझी गुत्थी से जुड़े राज की तलाश में न्यूज 18 की मुलाकात सुशांत के एक ऐसे राजदार से हुई जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आया था। जब हमने इस शख्स से बात की तो पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया। न्यूज 18 ने सुशांत के बेहद करीबी रहे जिस शख्स से बात की है वो सुशांत का लंबे समय तक पर्सनल असिस्टेंट रहा है। इस शख्स ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर सुशांत से जुड़े कई राज बताए। सुशांत के राजदार ने इस बात को सिरे से नकार दिया कि सुशांत किसी भी तरह से डिप्रेशन के शिकार थे। इस शख्स के मुताबिक सुशांत कुछ परेशान जरूर नजर आते थे, लेकिन डिप्रेशन के शिकार तो कभी नहीं नजर आए। फिल्म छिछोरे की शूटिंग के दौरान सुशांत के हाव भाव में परेशानी की कुछ निशानी जरूर दिखी थी, लेकिन वो मानसिक तौर पर किसी बीमारी के शिकार बिल्कुल भी नहीं थे। सुशांत के इस राजदार ने सुशांत की मानसिक बीमारी को लेकर क्या दावा किया, आप भी सुनिए। मतलब कभी कुछ ऐसा अजीब बिहेव किया हो या फिर कुछ ऐसा परेशान रहे हो, कभी आपने वैसा लगा तो डिप्रेशन में है? मैं भी तो सर न्यूज में वही सुन रहा हूँ कि डिप्रेशन में था। अभी सही है, अब उनके मन के अंदर की बात कौन समझ सकता है सर? नहीं, लेकिन ये ऊपर से जैसे दिखता है ना इंसान को कि समझ में आता है कि इंसान परेशान है या कोई डिप्रेशन में रहता है तो चेहरा उदास सा रहता है, ऐसा कुछ नजर आ रहा था? थोड़ा बहुत ऐसा तो फील होता था कि कभी कभी ऐसा रहता था कभी कभी। बात आगे बढ़ी तो हमने सुशांत के करीबी रहे लोगों के बारे में इस शख्स से कुछ सवाल किए। हमने रिया के बारे में जानना चाहा तो उसने भी यही बताया कि सुशांत के घर के हर खर्च का कंट्रोल रिया के हाथ में ही रहता था। नीरज का कहना है कि पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो रिया देखती थी, घर का किसको कितना पैसा देना है, किसको नहीं देना है, वो तो सही रहेगा सर। मतलब सारा खर्च और स्टाफ जो निकाला था ना वो उनका उसका कहना है कि रिया ने निकाला था। जब नीरज ने ऐसा बोल रहा है तो सही रहेगा सर, क्योंकि वो तो 24 आवर रहता था ना। ये शख्स जिस तरह से सुशांत के घर के बारे में बता रहा था उससे ये तो साफ है कि इसे सुशांत की जिंदगी से जुड़े बहुत से राज पता है, इसलिए हमने इसे और कुरेदा। हमारा मकसद सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया और सुशांत के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी के रिश्तों का सच जानना था और इसने जो दावा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। सिद्धार्थ और रिया के बीच में काफी करीबी थी, मतलब बातचीत काफी करीबी होती थी। जी जी। तो ये करीबी थी, आप भी देख पाते थे, मतलब दोनों के बीच काफी करीबी थी, बातचीत भी होती थी और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि उनका रिश्ता जो है वो अजीब था। अभी आपको कभी ऐसा लगा क्या? आपको कभी ऐसा लगा? जब रिया मैडम को मैं सिर्फ 15 से 20 दिन था। सुशांत के इस बेहद करीबी रहे शख्स ने जो दावे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं।
बिहार पुलिस इस मामले में सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ भी करने वाली है। लेकिन इसी बीच मुंबई पुलिस ने सुशांत को लेकर बेहद चौंकाने वाला दावा किया। मुंबई पुलिस के मुताबिक सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे और वो बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे। मुंबई पुलिस का दावा है कि उनकी जांच में सामने आया कि सुशांत इंटरनेट पर अजीबोगरीब जानकारियां तलाशते थे और वो अपने बारे में भी इंटरनेट पर जानकारियां खोजते रहते थे। सुशांत के बारे में ऐसे बहुत से सनसनीखेज दावे मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने खुद किए हैं। उनका कहना है कि मुंबई पुलिस की जांच में अब तक जो सच सामने आया है उसके मुताबिक सुशांत कई तरह की मानसिक बीमारियों से जूझ रहे थे। शायद कुछ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था, कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम उनको हो सकती है, ऐसा उनके बयानों में कहा गया है। इस प्रकार का तथ्य, इस प्रकार के फैक्ट हमारे जो ट्रीटमेंट के पेपर्स फ्लैट में से मिले, वहाँ पे भी हमको ट्रीटमेंट के पेपर्स मिले हैं कि वो 4-5 डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे, साइकेट्रिस्ट को। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सुशांत को लेकर जो सबसे हैरान करने वाला दावा किया है, उसके मुताबिक सुशांत इंटरनेट पर मौत के तरीकों की तलाश किया करते थे। वो पेनलेस डेथ यानी बिना दर्द के मौत की तरीकों की जानकारी इंटरनेट से इकट्ठा करते थे। तो सोशल मीडिया वो अक्सर देखा करते थे और सोशल मीडिया में जो हमने एग्जामिन किया है, वह बार बार अपना नाम देखते थे, उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है गूगल सर्च में, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पेनलेस डेथ, इस प्रकार की चीजें वो बार बार सर्च कर रहे थे। मुंबई पुलिस का कहना है कि सुशांत दिशा सालियान की मौत के बाद से कुछ परेशान थे, जिसकी वजह थी सोशल मीडिया पर दिशा के साथ उनका नाम जोड़ा जाना। दिशा सालियान की मौत 8 से 9 जून की रात को हुई थी। दिशा उस रात अपने 6 दोस्तों के साथ मौजूद थी। बाद में दिशा का शव इमारत के नीचे मिला था। दिशा की मौत के बाद उनका नाम सुशांत से जोड़ा गया। दिशा के साथ नाम जुड़ने से सुशांत काफी परेशान थे। मुंबई पुलिस का दावा है कि दिशा की मौत के बाद सुशांत इंटरनेट पर दिशा और खुद के बारे में चल रही खबरों को तलाशते रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक वकील से भी दिशा के बारे में पूछा था। जब रात के समय ये घटना हुई कि मिस दिशा सालियन को बिल्डिंग से खिड़की से नीचे गिरा हुआ पाया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई, लोगों के बयान लिए गए हैं, उनके पेरेंट्स के बयान लिए गए हैं और सभी के बयान में ये आया है कि अभी तक इसके बारे में कुछ भी सस्पिशियस नहीं पाया गया है। सुशांत मामले की जांच को लेकर एक तरफ मुंबई पुलिस नए नए दावे कर रही है, तो दूसरी ओर बिहार पुलिस भी इसकी जांच में जुटी है। बिहार पुलिस की जांच को लेकर महाराष्ट्र और बिहार के बीच तलवार तक खिंच गई है। दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने है। साथ ही इस मामले की गूंज अब बिहार विधानसभा में भी सुनाई देने लगी। सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए बिहार पुलिस मुंबई में डेरा डाले हुए है, लेकिन बिहार पुलिस की माने तो मुंबई पुलिस उसे सहयोग नहीं कर रही है। मुंबई पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि वो जानबूझकर बिहार पुलिस के अधिकारियों को कोरोना के मकड़ जाल में फंसाना चाहती है ताकि केस से जुड़े सच सामने ना आ सकें। इसी बीच बिहार के सदन में भी सुशांत केस पर हंगामा बरपने लगा। सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां एक सुर में पूरा मामला मुंबई पुलिस से छीनकर सीबीआई को सौंपने की मांग कर रही हैं। सुशांत केस पर 2 राज्यों की पुलिस में जंग। जांच को लेकर 2 राज्यों में खिंची तलवार। अरे आरोपी थोड़ी ना है सर, पुलिस वाले हैं सर, ये क्या करें आप लोग। सियासत की दुनिया में भी जांच को लेकर शोर। अक्सर ये सुनने में आता है कि शिकायत लेकर थाने पहुंचे फरियादियों को ये कहकर दूसरे थाने में भेज दिया जाता है कि उनके क्षेत्र में नहीं आता। 2 थानों की सीमा में हुई वारदात को लेकर भी अक्सर दोनों थाने की पुलिस एक दूसरे पर डाल देते हैं, लेकिन सुशांत का मामला इससे बिल्कुल उलट है। यहाँ 2 राज्यों की पुलिस इस बात को लेकर भिड़ गई है कि जांच पर उनका हक है। सुशांत केस की जांच को लेकर बिहार और मुंबई पुलिस में तो तलवार उसी दिन खिंच गई थी जब बिहार पुलिस मुंबई पहुंची। बिहार की पुलिस के मुंबई पहुंचते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। लेकिन जब बिहार पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस अफसर विनय तिवारी मुंबई पहुंचे तो जंग अपने चरम पर पहुंच गई। विनय तिवारी की मुंबई पहुंचते ही बीएमसी ने उनके हाथ पर क्वारंटीन की मुहर लगा दी और उन्हें कमरे में कैद कर दिया। विनय तिवारी को रात 11 बजे बीएमसी की तरफ से क्वारंटाइन कर दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक पटना एसपी को पहले ऑफिसर्स मेस में रूम नहीं दिया गया और जब उन्होंने अपनी व्यवस्था खुद की और फिर बीएमसी की तरफ से फ़ोन करके उनका पता पूछा गया और पता पूछने के बाद इसी एसआरपीएफ कैंप में स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स क्रमांक 8 इसी के रेस्ट हाउस में जो है विनय तिवारी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। बिहार पुलिस के अफसर को क्वारंटीन किए जाने के बाद बिहार और मुंबई पुलिस में जुबानी जंग शुरू हो गई। बिहार पुलिस की दलील है कि उनके अफसर को क्वारंटीन से छूट दी जा सकती थी। जो महाराष्ट्र सरकार का क्वारंटीन का गाइडलाइन है उसको हम लोगों ने अध्ययन किया और उसको देखने से लगता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। दूसरी ओर इस मामले में मुंबई पुलिस ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा और इसे बीएमसी की कार्रवाई बताकर पल्ला झाड़ लिया, जबकि बीएमसी ने एक सफाई जारी करते हुए कहा कि उनकी कार्रवाई नियमों के तहत की गई है। इस मामले पर जब महाराष्ट्र के मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी नियमों का ही हवाला दिया। पुलिस ने नहीं बल्कि जो बीएमसी है उनके हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने नियम के अनुसार उनको क्वारंटाइन किया है। जो भी अदर स्टेट से आते हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड नियमावली है उनको किस तरह से क्वारंटाइन करना है उसी हिसाब से जो भी एक्शन लिया है बीएमसी ने वो उस वजह से लिया है। सुशांत की खुदकुशी की जांच अब पूरी तरह से सियासी मुद्दा बन गई है। महाराष्ट्र और बिहार की सियासत से जुड़ी हर पार्टी इसमें कूद पड़ी है। बिहार पुलिस के अफसर को क्वारंटीन किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने बीएमसी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। हम खड़े हैं मुंबई बीएमसी इकबाल चहल के ऑफिस के सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुंबई के भाजपा नगर सेवक जो है वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और ये बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल इनके खिलाफ घोषणाबाजी नारेबाजी की जा रही है। इनका यहाँ पर कहना है कि जो अभिनेता सुशांत सिंह मामले में उसके मौत के मामले में जांच करनी है पुलिस पर बीएमसी की तरफ से दबाव डाला जा रहा है। कहीं न कहीं ये उनकी मंशा दर्शाती है कि जो सुशांत सिंह की जो मर्डर मिस्ट्री है या डेथ मिस्ट्री है उससे पूरा देश आंदोलित है। पूरा देश का युवा, महाराष्ट्र नहीं पूरे देश के लोग उसका सच जानना चाहते हैं। सुशांत मामले की जांच को लेकर बिहार और महाराष्ट्र के बीच छिड़ी जंग की गूंज आज बिहार सदन में भी सुनाई दी। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले को सदन में उठाया और सीबीआई जांच की मांग की। पूरा बिहार नहीं पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता कि मौत का कारण क्या है। राष्ट्रीय जनता दल जो है पहली पार्टी है जिसने सीबीआई जांच की मांग की थी और हम लोग परिजनों से भी मुलाकात किए थे, उनके पिताजी से, उनकी बहन से, और हम लोगों का साथ था कि हम उनके परिवार के साथ हैं। दो राज्यों की इस लड़ाई में दोनों राज्यों की पुलिस भी पीछे हटने को तैयार नहीं। मुंबई पुलिस का कहना है कि सुशांत मामले की जांच का अधिकार उनका है और वो बिहार पुलिस के संवैधानिक अधिकार पर कानूनी राय लेने के बाद ही उन्हें सहयोग करने का फैसला करेंगे। उनका जो एफआईआर है, उनका इन्वेस्टिगेशन जो उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर चल रहा है, इसके बारे में लीगैलिटी एग्जामिन की जा रही है। जहां तक हमारी जानकारी है, अगर आपको कोई दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में कोई गुने की रिपोर्ट देता है तो आप अवश्य उसको दाखिल करते हैं, जो हम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, लेकिन 0 का एफआईआर नंबर दाखिल करके ज्यूरिसडिक्शन में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। मुंबई पुलिस सुशांत मामले की जांच करने पर अड़ी है तो सुशांत के पिता का आरोप है कि मुंबई पुलिस के ढुलमुल रवैये को देखने के बाद ही उन्होंने बिहार पुलिस से इस मामले की शिकायत की है और अब तक बिहार पुलिस ने इस मामले में जो भी कार्रवाई की है उससे वो संतुष्ट है। परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार होकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। सुशांत के पिता भले ही बिहार पुलिस की जांच से संतुष्ट हों, लेकिन परिवार अब भी ये मांग कर रहा है कि खुदकुशी की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए ताकि सच जल्द से जल्द सामने आए। और अब बात अयोध्या की, जहां 5 अगस्त को भूमि पूजन होने वाला है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के धाम अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या राम के रंग में रंग गई है। चारों तरफ उत्सव जैसा माहौल है।
हर कोई अपने आराध्य का महिमा मंडन कर रहा है। इसी बीच न्यूज़ 18 उस जगह तक पहुंचा जहां मंदिर का शिला पूजन होना है। हमारे रिपोर्टर्स ने 67 एकड़ में फैले मंदिर परिसर की एक एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। देखिए अयोध्या का वो अदृश्य लोक जहां 1992 के बाद से अब तक कोई टीवी चैनल नहीं पहुंचा। अयोध्या में आराध्य के भूमि पूजन पर उत्सव की तैयारी। सरयू किनारे शुरू हुए रामोत्सव का अलौकिक नजारा। न्यूज़ 18 इंडिया देश का ऐसा पहला चैनल है जो राम जन्मभूमि के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहा है। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले मंदिर दर्शन। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, वहां 400 सालों की साधना और संघर्ष अब मूर्त रूप लेने वाली है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से शुरू होने वाला है। 5 अगस्त की वो घड़ी करीब आने वाली है जब पीएम नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और अयोध्या के साथ साथ पूरी दुनिया राम नाम से गूंज उठेगी। राम राम जय राजा राम रघुपति। भूमि पूजन के निमंत्रण कार्ड बांटे जाने लगे हैं। भगवान श्री राम को पहनाए जाने वाले नवरत्न जड़ित वस्त्र तैयार हो गए हैं। भगवान को भोग लगाने के लिए लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। राम की जन्मभूमि अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सरयू नदी के तट से लेकर अयोध्या की गली गली में आराध्य के नाम की ध्वजा लहरा रही है। राम जन्मभूमि में सफेद और भगवा रंग के कपड़ों से वो मंच तैयार हो गया है जहां से पीएम मोदी मंत्रोच्चार के बीच श्री राम मंदिर की बुनियाद रखेंगे। कोरोना के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी है तो राम मंदिर के भूमि पूजन का लोगों में उत्साह भी है। अयोध्या के हर कोने में भजन कीर्तन हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का महिमा मंडन हो रहा है। वैसे तो 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन से ही राम मंदिर शिलान्यास की पूजा शुरू हो गई। इसे राम मंदिर निर्माण की औपचारिक पूजा कहें तो गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि परिसर में गौरी गणेश की पूजा हुई। गौरी गणेश के बाद सीता जी की कुलदेवी छोटी देवकाली की पूजा हुई। श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य ने छोटी देवकाली की पूजा की। पूजा में कई नदियों का जल और मिट्टी रखी गई। काशी समेत देश के कई बड़े विद्वान पंडित पूजा कर रहे हैं। गौरी गणेश की पूजा होती है, उसके साथ अन्य देवताओं की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है। तो आज आवाहित करते मंत्र पढ़ते। जी हाँ, आज जो है ये प्रारंभ हो गया है और ये इसके बाद में हमारे जो 4 प्रकार के वेद हैं उन वेदों में जिस प्रकार के विधि विधान बताया गया है उसी विधि विधान से विस्तार, हाँ, उसी विधि विधान से ये विस्तार पूर्वक हनुमानगढ़ी से लेकर राम जन्मभूमि तक हलचल तेज है। अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल है। रामोत्सव की तैयारियों में कोई कोर कसर बाकी नहीं है। सुरक्षा इतनी चाक चौबंद कि परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन 6 दिसंबर 1992 के बाद जहां आज तक कोई कैमरा नहीं गया, जहां आज तक कोई टीवी चैनल या रिपोर्टर नहीं गया, वहां न्यूज़ 18 इंडिया आपको लेकर जाएगा। वो जगह जहां पीएम मोदी चांदी की ईंटें रखेंगे, वो जगह जहां पीएम मोदी आराध्य की पूजा करेंगे, जहां मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो जगह जहां से भव्य राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। न्यूज़ 18 इंडिया देश का ऐसा पहला चैनल है जो राम जन्मभूमि के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहा है। सबसे पहले मैं आपको प्रवेश द्वार दिखाता हूं।
जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला विराजमान की जगह पर जो भव्य मंदिर बनने वाला है उसके भूमि पूजन के लिए आएंगे। देखिए यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, सड़क को चमकाया जा रहा है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी लगे हैं। और ये देखिए जो रामलला का मंदिर बनेगा उस पूरे परिसर की मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लगा करके सफेद कपड़े, इधर का व्यू जो है रोका गया है क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है। लेकिन राम जन्मभूमि का जो 67 एकड़ का पूरा जो परिसर है वो देखिए यहाँ पर किस तरह से इसी जगह पर राम मंदिर बनने वाला है, भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने वाला है। ये जो जगह है काफी सालों से कैमरे से दूर रही थी, लोगों को यहाँ आने नहीं दिया जाता था, कोई कैमरा यहाँ अंदर अलाउड नहीं किया जाता था। लेकिन न्यूज 18 इंडिया आपको लेके आया है श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण स्थल पर, जहां अब से कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करने वाले हैं। और आप देखिए तस्वीरें यहाँ से ये जो टावर्स बने थे पहले, ऊंचे ऊंचे टावर, चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील जगह थी, विवादित इलाका पहले था कोर्ट के फैसले से पहले, और इसलिए बहुत संख्या यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की, पुलिस बल की जबरदस्त तरीके से रहती थी। और ये राम जन्मभूमि के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इन्हीं जगहों को अब समतल करके यहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा। जो गर्भगृह है यहाँ से थोड़ी दूर पर है, लेकिन कोशिश ये है कि पूरे जो पूरा 67 एकड़ है उसको दिव्य और भव्य रूप दिया जाए और एक बेहतरीन जो मंदिर बनेगा उसके आसपास भी तमाम मंदिर, राम जी के अलावा सीता जी का मंदिर, लक्ष्मण का, भरत का और हनुमान जी का मंदिर यहाँ बनना है। गौर से देखिए, ये वही मंच है जहां पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के अलावा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बैठेंगे। सफेद और भगवा रंग के कपड़ों से सजा ये मंच तैयार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री और बाकी लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 200 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां रखी हुई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। तो मंच पर एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जिस पर पूरा कार्यक्रम दिखाया जाएगा। मंच के लेफ्ट साइड में वीवीआईपीज के बैठने के लिए जो अति सम्मानित लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में महती भूमिका निभाई थी, उन लोगों को भी बुलाया गया है। तो उनके लिए वहां पर देखिए एक मंच बन रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ देखिए एसपीजी के लोग और जो सुरक्षा कर्मी है वो बाकायदा जांच कर रहे हैं ताकि कोई कोर कसर सुरक्षा में नहीं रह जाए प्रधानमंत्री को। इसके अलावा ये देखिए जो मटके रखे हुए हैं, इनमें कहा जा रहा है कि जो विभिन्न नदियों के जल हैं उनको लाया गया है, मिट्टी लाई गई है और उनको यहाँ पर रखा गया है। और मंच पर ही एक जो है छोटा सा भूमि पूजन के लिए गड्ढा खोदा गया है और वहीं पर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। अब आपको लेकर चलते हैं उस जगह जहां एक मिट्टी के टीले पर राम जन्मभूमि की शिलाएं रखी गईं। 12 फुट ऊंचा ये टीला और यहाँ की मिट्टी राम भक्तों के लिए बेहद अहम है। जहां आज तक कभी कैमरा नहीं पहुंचा था, न्यूज 18 इंडिया की टीम वहां पहुंची है और आपको मैं उस जगह पर लाया हूं जहां 6 दिसंबर 92 को जो विवादित ढांचा था, जिसको हिंदू पक्ष कहता था कि राम जी की जन्मस्थली है, राम जी का मंदिर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कहता था कि वहां पर एक मस्जिद थी, उसका जो 6 दिसंबर 92 को विध्वंस हुआ था, उस सारी निशानियां मिट गई हैं, सब कुछ समतल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए एक स्तंभ रखा गया है, जन्मभूमि उस पर लिखा हुआ है और ये मिट्टी का टीला एक छोड़ दिया गया है ताकि लोगों को ये सनद रहे, याद रहे कि यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भूमि पूजन के मंच की जमीन पर कई रंगों वाली कालीन बिछी होगी। वाटरप्रूफ और एसी लगे जर्मन हैंगर पंडाल तैयार कर दिए गए हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। राम का नाम ही काफी है। राम की लीला अद्भुत है और उसी राम की जन्मभूमि में मंदिर निर्माण का काम अब तेजी से शुरू होने वाला है। करीब 3 साल में मंदिर का काम पूरा करना है, लिहाजा राम मंदिर कार्यशाला में दिन रात पत्थरों को तराशने का काम चल रहा है। वहीं बात करें भूमि पूजन की, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर परिसर समेत पूरे अयोध्या का जायजा लिया। तैयारियों और सुरक्षा बंदोबस्त पर करीब 2 घंटे की मैराथन बैठक की। भगवान जमींदार बन गए। एक 135 करोड़ लोगों की भावनाएं साकार हो रही हैं। देश दुनिया की करीब 2000 जगहों से अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि के भव्य भूमि पूजन के लिए जल पहुंच चुका है। कांची के पीठाधीश्वर ने पंच धातु से बना कमल का फूल भेजा है।
भूमि पूजन के लिए अशोक सिंघल के भतीजे सलिल सिंघल को यजमान बनाया जाने वाला है। राम मंदिर शिला पूजन के दिन दीपावली मनाने की तैयारी की जा रही है। 18 अप्रैल से गर्भगृह में शुरू हुई पूजा और वस्तु पूजा के ठीक 108 दिन बाद पीएम मोदी के हाथों राम मंदिर की बुनियाद रखी जाने वाली है। जय श्री राम। अयोध्या से लेकर टाइम्स स्क्वायर तक भगवान श्री राम की गूंज सुनाई देने वाली है। मौलिक मॉडल ज्यों का त्यों, जो ओरिजिनल ड्राइंग है वो एज इट इज पत्थर तराश कर कार्यशाला में रखे हैं, वो पहले इस्तेमाल होंगे। 2 खंभों के बीच की दूरी नहीं बदल सकती, उसके अनुसार ही बीम लगेंगे। गर्भगृह का सर्किल नहीं बदल सकता, उसी के अनुसार दीवारें लगेंगी। ये बन चुकी है, लेकिन जब ये बन जाएगा तब दाएं बाएं एक एक गुंबद और लंबाई में एक गुंबद की वृद्धि और ऊंचाई में एक फ्लोर की वृद्धि। राम की पैड़ी से लेकर पूरी अयोध्या नगरी रोशनी से नहा उठी है। देश और पूरी दुनिया भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है। मंगल गीत गाए जा रहे हैं, सरयू किनारे आरती की तैयारियां की जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन की तैयारियों का आखिरी बार जायजा लेने अयोध्या पहुंचे। हेलीकॉप्टर से पूरे शहर का मुआयना करने के बाद योगी हनुमानगढ़ी गए और वहां पूजा अर्चना की। इसके बाद वो राम जन्मभूमि परिसर गए, रामलला के दर्शन किए और वहां मौजूद अधिकारियों के साथ करीब 1.5 घंटे तक बैठक की। पूरे देश और दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अयोध्या में लगभग 500 वर्षों की इस परीक्षा के परिणाम के साथ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। कोरोना के बीच इस ऐतिहासिक पल में किसी भी तरह की बाधा ना आए, इसके लिए शासन प्रशासन ने एक अहम फैसला भी किया है। इस फैसले के मुताबिक भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलने वालों को कोविड-19 टेस्ट कराना होगा। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी वही लोग भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे। जाहिर है, महामारी के बीच राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए तमाम तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। लेकिन राम मंदिर कार्यशाला में पत्थरों को तराशने का काम लगातार जारी है। 90 के दशक से यहां पत्थरों पर राम नाम उकेरा जा रहा है। यही नहीं, कार्यशाला में काम के साथ साथ कीर्तन भी चल रहा है। यहाँ लगातार 24 घंटे ये वो कार्यशाला है जहाँ यहाँ कभी कीर्तन रुकती नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कीर्तन लगातार जो है वो आपको होता दिखाई देगा और कीर्तन लगातार यहाँ होता रहता है और जो लोग हैं यहाँ लगातार कीर्तन बजाते भी रहते हैं। देखिए यहाँ लगातार कीर्तन चलता है और 24 घंटे कीर्तन चलता रहता है। उधर अयोध्या में रामोत्सव का प्रसाद भी तैयार किया जा रहा है। अयोध्या के हर घर तक लड्डू पहुंचाने की तैयारी चल रही है। 300 से ज्यादा लोग पिछले 1 हफ्ते से लड्डू बनाने का काम कर रहे हैं, तो 12 लाख लड्डू बनकर तैयार हैं। हम सारे समाज ने निर्णय किया। पहले हम लोगों ने 1.25 लाख तय किया था, अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तो 2.5-3 लाख हो गया। मैंने हम सबकी ये इच्छा है कि अयोध्या जनपद का कोई घर न बचे जिस घर में भगवान का प्रसाद बना हो। अयोध्या को पीतांबरी और भगवा पताकाओं से सजाया जा रहा है। साकेत महाविद्यालय से लेकर हनुमानगढ़ी तक सड़क के किनारे बैरिकेडिंग की जा रही है। अयोध्या के तमाम मंदिरों का रंग रोगन किया गया है। सड़कों और गलियों से लेकर छतों पर केसरिया पताके लहरा रहे हैं। दीवारों पर रामायण कालीन छवियां उकेरी गई। जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए तो पूरी अयोध्या नगरी फूलों की सुगंध से महक उठी।